नमस्कार दोस्तों। महाभारत तो आप सबको पता ही होगी। इस महाभारत में कर्ण एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जब उनकी और श्री कृष्ण की भेंट हुई तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए। इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कि भगवान ने उनके प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। दोस्तों, कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था। भगवान श्री परशुराम ने मुझे सिखाया लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि उसके अनुसार मैं एक क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया और उनके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, क्या इसमें भी मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कैसे हुआ? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ है। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से मैं दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया तो उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले भी मुझे झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा जाता है। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, तुम्हारी वाहवाही होगी, परंतु धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुए समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौती देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय का ही सामना किया है और अन्याय को भोगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिले। महत्व इस बात का ही है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी न्याय नहीं करती इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। दोस्तों, आखिर में सीख यही मिलती है कि चाहे जो कुछ भी हमारे साथ हो जाए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, परंतु हमें अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए और सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। अगर आप अधर्म का काम करते हैं तो आपको उसके बुरे परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर थे, परंतु
अधर्म का साथ देने के कारण उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।